बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, अमृतगढ़। उस राज्य की रानी, रानी वैदेही, अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। प्रजा उसे देवी समान मानती थी। लोग दूर दूर से केवल उसकी एक झलक पाने के लिए आते थे। रानी भी अपने राज्य और लोगों से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन हर चमक के पीछे एक अंधेरा छिपा होता है। एक दिन महल में एक बूढ़ी साध्वी आई। उसने रानी से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन दरबार के सिपाहियों ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया। साध्वी ने बहुत विनती की। वो थकी हुई थी, उसकी आंखों में उम्मीद थी, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। जब ये बात रानी वैदेही तक पहुंची, तो उसने तुरंत साध्वी को बुलाने का आदेश दिया। पर तब तक देर हो चुकी थी। साध्वी की आंखों में गुस्सा था। उसने कहा, रानी, तुमने मेरे अपमान को रोका नहीं। तुम्हारी सुंदरता और सुख अब तुम्हारे लिए श्राप बनेंगे। ये कहकर उसने रानी को श्राप दिया। हर पूर्णिमा की रात तुम एक भयानक छाया में बदल जाओगी, और जब तक कोई तुम्हें सच्चे दिल से स्वीकार नहीं करेगा, तुम इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाओगी। रानी घबरा गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। पहली पूर्णिमा की रात आई। पूरा राज्य चांदनी में डूबा हुआ था। जैसे ही चांद आसमान में चमका, रानी का शरीर कांपने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर से तोड़ रही हो। धीरे धीरे उसकी सुंदरता एक डरावनी छाया में बदल गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज भारी और भयावह हो गई। वो खुद को पहचान नहीं पा रही थी। डर के मारे वो जंगल की ओर भागी, ताकि कोई उसे इस रूप में ना देखे। हर महीने यही होता। दिन में वो फिर से वही दयालु और सुंदर रानी बन जाती, लेकिन रात में एक डरावनी छाया बन जाती। धीरे धीरे प्रजा को ये रहस्य पता चल गया। लोग डरने लगे। महल जो कभी खुशियों से भरा रहता था, अब सूना पड़ने लगा। रानी के दिल में एक गहरा अकेलापन बस गया था। एक दिन एक युवा सैनिक अर्जुन राज्य में आया। वो बहादुर था और उसकी आंखों में सच्चाई साफ दिखाई देती थी। उसने रानी के बारे में सब सुना, पर उसे विश्वास नहीं हुआ। वो सच जानना चाहता था। पूर्णिमा की रात वो चुपके से रानी के पीछे जंगल में गया। वहां उसने देखा, रानी एक भयानक छाया में बदल चुकी थी। कोई भी उसे देखकर डर जाता, लेकिन अर्जुन नहीं डरा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, मुझे आपका ये रूप नहीं, आपका दिल दिखता है। आप अब भी वही दयालु रानी है। रानी चौंक गई। पहली बार किसी ने उसे उसके डरावने रूप में भी स्वीकार किया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, जैसे कोई वर्षों बाद उसके दर्द को समझ पाया हो। जैसे ही अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा, अचानक तेज रोशनी फैली। जंगल उजाले से भर गया और धीरे धीरे श्राप टूट गया। रानी फिर से अपने असली रूप में आ गईं, और इस बार हमेशा के लिए। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने मुझे मेरे सबसे बुरे रूप में भी अपनाया। यही सच्चा प्रेम है। अर्जुन बस मुस्कुराया। राज्य में फिर से खुशियां लौट आईं। महल फिर से रोशनी और हंसी से भर गया। और रानी वैदेही ने सीखा कि सच्चा सौंदर्य बाहर नहीं, दिल में होता है। और इस तरह एक श्रापित रानी की कहानी एक सच्चे दिल की वजह से हमेशा के लिए बदल गई।